दुर्भाग्य से इस प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार विगत 5 वर्षों तक स्थापित रही, जिस सरकार ने प्रदेश के नौजवानों के साथ, प्रदेश के हमारे संविदा कर्मियों के साथ, हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ, हमारी महिलाओं के साथ, हमारे किसान भाइयों के साथ, ऐसे समाज संगठन के विभिन्न आयामों में झारखंड को बेहतर बनाने वाले जितने भी संगठन थे, उन सभी को छलने का काम किया था। वैसे परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का यह जो घोषणा पत्र है, वह हमारे लिए एक संकल्प पत्र के रूप में स्थापित होता है। और इस संकल्प पत्र के भी 3 स्वरूपों में हम लोगों ने राज्य की जनता के सामने रखने का काम किया था। पहला है हमारा पंचप्रण, जो 5 महत्वपूर्ण घोषणाएं थी हमारी, उन 5 महत्वपूर्ण संकल्पों के बारे में कि जहां एक और जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार ने प्रदेश की मातृशक्ति को छलने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गरीब परिवार को, महिलाओं को हम 72,000 रुपया सालाना देंगे। 5 साल में 3,60,000 के स्थान पर 1-2,000 अंतिम चुनावी अंतिम समय में 1-2,000 देकर के तीसरी करने का काम किया। उन्होंने मातृशक्ति को कहा कि शादी में हम सोने का सिक्का देंगे, उसको भी तीसरी करने का। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुक इन। तो लुक इन में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति सामान्य जन का विश्वास है कि भाजपा जो कहती है उसको अक्षरशः हर हाल में पूरा करती है। और उसी विश्वास के साथ हमारे शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व ने यहाँ की मातृशक्ति को सम्मान करने के लिए गोगो दीदी योजना हम सब लोगों ने संकल्प दिया है। इस योजना के तहत सरकार गठन के पहले कैबिनेट की बैठक में इस योजना की स्वीकृति दी जाएगी। और न केवल स्वीकृति दी जाएगी, बल्कि इसके स्वीकृति के साथ ही साथ हम ये सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि प्रत्येक महीना की 11 तारीख को उस मातृशक्ति को सम्मान देते हुए उनके खाते में 2100 रुपया प्रत्येक मातृशक्ति के खाते में भेजने का काम किया जाएगा। लक्ष्मी जोहार के माध्यम से हम मातृशक्ति को सम्मान करते हुए प्रत्येक परिवार में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक परिवार को 500 रुपया में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना, ये सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार जनता के आशीर्वाद से बनेगी तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और साल के 2 पर्व त्योहार में निःशुल्क सिलेंडर हम घरों परिवारों को भेजने का काम करेंगे। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के युवाओं के साथ संकल्प दिया है और वह यह संकल्प दिया है कि हम प्रदेश के युवाओं के सपनों को, उनके संघर्षों को बेकार नहीं जाने देंगे। और प्रत्येक वर्ष हम 1 लाख सरकारी नियुक्ति देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और 5 वर्षों में हम 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। जो राज्य में रिक्त पड़े हुए 2,87,000 जो पद रिक्त हुए हैं, उसको क्रमानुसार, वर्षानुसार उसको जारी करने का काम हम करेंगे। जितनी भी परीक्षाएं इस सरकार ने आयोजित कराया, वह घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ये पूरा राज्य ने देखा है, पूरा युवा जगत उद्वेलित भी रहा है। चाहे वो सीजीएल की परीक्षा हो, चाहे जेपीएससी की परीक्षा हो, जितनी भी परीक्षाएं इन्होंने आयोजित किया, वो इनके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम लोग इस पूरे घपले घोटाले की युवाओं के साथ जो प्रताड़ना हुआ है, मानसिक प्रताड़ना हुआ है, उसकी सीबीआई से जांच कराने की भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से किया। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। युवा सारथी योजना जो हमारे संघर्षरत
स्नातक और स्नातकोत्तर युवा साथी है, उनको 2 सालों तक एक बहुत दबाव न पड़े उन पर, 2 सालों तक उन सभी युवा साथियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही हम 2000 रुपये उनको एक तरह से सहयोग के रूप में देने का सरकार काम करेगी। ऐसे ये राशि बहुत पर्याप्त नहीं है, लेकिन वैसे युवा साथी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इस सरकार के गलत कारगुजारियों के कारण उनका समय पार हो गया है, ऐसे सभी साथियों को एक छोटा सा प्रयास सरकार की ओर से उनके दस्तक तक देने का काम किया जाएगा। इस इलाके के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों के बढ़ते प्रभाव के कारण जल जंगल जमीन सब सुरक्षित हुए हैं। यहाँ लव जिहाद, लैंड जिहाद होते हुए अब वोट जिहाद तक जनप्रतिनिधि बदलने की भी तैयारी हो रही है। ऐसे सारे विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस रोटी बेटी और माटी की जो पुकार है, इस पुकार को सुनते हुए हम बांग्लादेशी घुसपैठियों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हम एनआरसी लाने का काम करेंगे और एक एक बांग्लादेशी को चुन चुन करके न केवल साहेबगंज जिला से बाहर बल्कि बांग्लादेश की सीमा में भी उनको घुसाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। हमारी पूर्व के रघुवर दास जी की सरकार में जो हमारी माताओं को सशक्तिकरण करने की दिशा में 1 रुपया में रजिस्ट्री देने की जो योजना चल रही थी, जिसको हेमंत सोरेन जी की सरकार ने बंद करने का काम किया, उस योजना को हम लोगों ने तय किया है कि 50 लाख रुपए तक मूल्य की अचल संपत्ति पर पंजीकरण के लिए उसको स्टाम्प ड्यूटी महिलाओं के नाम पर करने के बारे में विचार घोषणा पत्र में किया गया है। हम लोगों ने तय किया है कि 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, एक साहेबगंज जिला का भी पुराना मांग है, हमने लगातार सदन में किया, तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में इस बात को परिलक्षित हुआ है कि 10 नए मेडिकल कॉलेज हम लोग साहेबगंज सहित 10 नए मेडिकल कॉलेज हम लोग खोलने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो आयुष्मान भारत योजना है, 70 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको 10 लाख तक उनको निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में हम लोग काम करेंगे। धान का जो खरीद मूल्य है, धान का खरीद मूल्य 3100 रुपया प्रति कुंटल, और वो भी 24 घंटे के अंदर किसान भाइयों के खाते में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसान भाइयों के खाते में उनको पहुंचे। इस प्रकार से 2-3 और विषय जो आप सबके माध्यम से संकल्प पत्र में जिन भावनाओं को रखा गया है, एक तो जो ये संताल पढ़ना है, इस संताल पढ़ना में जहाँ इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन के माध्यम से रोजगार देने के बारे में घोषणा पत्र में हम लोगों ने संकल्प पत्र के रूप में रखा है। वहीं बाबा बैद्यनाथ धाम सर्किट, बाबा बासुकीनाथ सर्किट और साहेबगंज जिले के अंदर बहने वाली जो मां गंगा का विरल प्रवाह है, इसको भी सांस्कृतिक सर्किट के रूप में विकसित करने के बारे में, जो 83 किलोमीटर गंगा का हमारा इलाका प्रभावित होता है, उसको सांस्कृतिक सर्किट के रूप में संताल पढ़ना को एक पर्यटकीय दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विकसित करने के बारे में हमारी संकल्पना है। भारतीय जनता पार्टी का यह जो संकल्प पत्र है, इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने राज्य की जनता से और विशेष करके साहेबगंज जिले वासियों से 2 महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा जरूर उल्लेख करना चाहेंगे आपके माध्यम से। एक तो संथाल प्रणाम की जो प्रकृति है, तो यहाँ पर उद्योगों का काफी अभाव है, तो इस दृष्टिकोण से भी एक रोजगार की उपलब्धता को लेकर के यहाँ के जो भी स्थानीय जरूरतें हैं उस दिशा में एक कॉरिडोर बनाते हुए, ताकि अधिकाधिक रोजगार, इकोनॉमिक कॉरिडोर, आर्थिक रेखा और उसका साहेबगंज एक सशक्त माध्यम बनने जा रहा है। तो इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भावनाओं को समाहित किया है। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। 2014 के बाद जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने, आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी बने और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी, और प्रत्याशी के रूप में जब यहाँ की जनता के बीच में मैं गया था, तो हमने इस भावना को कहा था कि मेरे कार्यकाल में अगर गंगा पुल का काम चालू नहीं हो पाया
तो मैं अनंत ओझा खुद के लिए वोट मांगने आपके चौखट पर नहीं आऊंगा। यह विश्वास भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ही कर सकता है। और आज मैं आप सबके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संकल्प पत्र है, इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने कहा है कि साहेबगंज जिले के राजमहल में गंगा नदी पर पुल निर्माण के कार्य में हम लोग तेजी लाने का काम करेंगे। राजमहल से मानिकचक गंगा पुल निर्माण करने के बारे में हम सब लोग उस दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनने पर इस कार्य को अधिक तेज गति से इसको जल्द से जल्द पूरा कराने की दिशा में काम किया जाएगा। इस राज्य के 3 लाख से भी अधिक लोगों ने लिखित सुझाव दिया, 55,000 से अधिक लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से दिया, स्कैनर के माध्यम से हजारों लोगों ने दिया, प्रबुद्धजनों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता के पास मिलकर के सुझाव दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, यह राज्य के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठे हैं उनके चेहरे का समावेश है, जो युवा साथी है उनके भावनाओं का समावेश है, जो मातृशक्ति का हमारी जो भावना है उसका समावेश है, जो हमारे किसान भाई हैं, जो पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार की जो योजना थी कृषि आशीर्वाद योजना, जिस सरकार ने बंद करने का काम किया, इसका समावेश है। ऐसी सारी भावनाओं को समाहित करके और राज्य की जनता के बीच में हम जनादेश के लिए आए हैं। और यह सामान्य जन की जो आकांक्षा अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं को समाहित करने का काम किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में हर वर्ग को यह विश्वास है कि भाजपा जो कहती है उसे हर हाल में पूरा करती है। यह भाजपा का घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र है, वचन पत्र है। और इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबके बीच में आज संवाद करने का मुझे अवसर मिला। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Please support Kurd Subjanai. Thank you so much and love you all.